everyone, good morning. Today I brought um, application of shortcut keys that we have learned in the last video. So चलिए सीखते हैं, ठीक है। और MS Word में इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, एंड देन वी विल अप्लाई द सेम थिंग इन MS PowerPoint एंड Excel ऑल्सो। सो आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, और भी कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हो सकता है आई विल टीच यू लिटिल बिट HTML कोडिंग। तो सारी चीज़ एक ही पैकेज में डालने का कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो, और अदरवाइज अगर मेरा फ़ोन लोड नहीं ले पाया तो आई विल सेपरेटली गिव यू द वीडियोज, ओके। चलिए, थैंक यू। सो हियर वी गो, रेडी टू स्टार्ट। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है, चलिए देखते हैं, ठीक है। This is my computer. Okay, this is monitor, this is keyboard, this is UPS here. Okay, here it is UPS, and this is here it is CPU. Okay, and this is the box of my smartphone, the new one. So let's go to learn. Okay, so let's start the class. Okay, कल जो मैंने वीडियो में आपको बताया था MS Word, उसी का एप्लीकेशन हम लोग करें आज। कंट्रोल O प्रेस करते हैं, ठीक है। दिस इज कंट्रोल CTRL, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कंट्रोल इसको बोलेंगे पूरा। ये ऑल्ट है, ये विन की है। विन की पहले प्रेस करोगे, आप जो कुछ भी फाइंड करना चाहते हो यहाँ लिख दोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। सपोज वर्ड, W ही टाइप करते ही देखिएगा ये आ गया, ठीक है। फिर से दिखाती हूँ, देखिए वेन की को मैंने प्रेस किया तो ये आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करते हैं, सपोज वर्ड टाइप करते हैं, तो देखिए वर्ड 2016 का वर्डपैड का ऑप्शन आ रहा है, देन वर्डपैड का ऑप्शन आ रहा है, देन वर्ड 2016। मेरे पास ये वर्जन है, इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं MS Word के, ठीक है। तो MS Word 2016 को अगर मुझे खोलना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सपोज लाइक दिस। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए या डायरेक्टली जाके यहाँ क्लिक कर दीजिए तो आपका ये फाइल खुल जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, तो फिर से हम विन की को प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। हट गया, देख लो आप। सो मेरा ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये MS Word है। MS Word का ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट 1 जो दिया हुआ है ना, यहीं पे मेरा फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। और ये बाकी सब, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये डिज़ाइन, ये लेआउट, ऐसे करके बहुत सारे टैब है ये सब। हर टैब के अंदर अलग अलग इसके ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये सारे अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये होम टैब का हो गया, वैसे इंसर्ट का भी होगा। इंसर्ट का देखिए यहाँ इंसर्ट में टेबल वगैरह आ गया, होम में कुछ और था, ठीक है। डिज़ाइन में कुछ और आ जाएगा। तो ये सब आपका टैब है, ठीक है। बैक हो जाता है। अभी होम पे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग आज हम लोग का जो फर्स्ट जो हम लोग का शॉर्टकट की था वो था कंट्रोल O। कंट्रोल प्लस O था, राइट। तो अगर मैं कीबोर्ड पे ये प्रेस करूँगी, ठीक है। सपोज ये कंट्रोल है और इधर भी कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सो कंट्रोल हियर इट इज़ कंट्रोल एंड देन O। जब मैंने ये प्रेस किया तो आप देखो ऊपर क्या आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन दे रहा है आपको फाइल ओपन करने का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, कंट्रोल O को बस प्रेस किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये देखिए यहाँ पे जो फाइल बनाया था, मैं इसको डायरेक्टली क्लिक कर दूँगी, या फिर ये अलग अलग फोल्डर से आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। यदि इस PC आपका डेस्कटॉप है, मतलब पूरे आपके कंप्यूटर में जितने जगह पे सारी चीज़ होंगी, यहाँ पर से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं,
ठीक है। और ये आपको डायरेक्ट दिखा रहा है जो डी ड्राइव में, यहाँ पे देख रहे हैं डी कॉलन लिखा हुआ है, इसका मतलब है डी ड्राइव, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रेस करती हूँ तो क्या होगा, वही जो होना था, क्या होना था, ओपन अ डॉक्यूमेंट, ओपन अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग Ctrl+O। तो Ctrl+O दबाते ही हमारा एक डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये मैंने कल ही बता दिया था। Ctrl+N प्रेस करोगे आप तो एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, अगर सपोज मुझे ये नया डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैंने नया इसको खोला है फाइल को, अगर मुझे ये सेव करना है तो मुझे क्या प्रेस करना होगा, देखिए Ctrl+S करती हूँ, देखिए Ctrl+S, क्या आया ऊपर, यहाँ पे आ रहा है सेव एज का ऑप्शन, ठीक है। जब Ctrl+S कीजिएगा तो सेव करने का ऑप्शन दे देगा नया फाइल में, ठीक है। अब आप जहाँ मन चाहो वहाँ कर सकते हो। दिस पीसी में आपको डी ड्राइव है, डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, ब्राउज भी कर सकते हो अलग अलग फोल्डर्स वगैरह, वहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं डी ड्राइव में करती हूँ, ठीक है। डी ड्राइव में करके यहाँ पे मेरा नाम या फाइल का कुछ भी दे देती हूँ, टुडेज क्लास इज बेस्ड ऑन शॉर्टकट कीजना, तो उसी पे बेस्ड देती हूँ, ठीक है। गाइस मेरा स्पीड बहुत अच्छा है टाइपिंग में, लेकिन एक हाथ में कैमरा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेट हो रहा है। शॉर्टकट कीज 35 to 40 का स्पीड है, पहले का नहीं था, अब हो गया। शॉर्टकट कीज इसको 2 कर देते हैं, ऑलरेडी 1 है, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट, अब इसको मैं सेव पे जब क्लिक कर दूंगी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत शॉर्टकट है, मैं टैब या एंटर दबा के डायरेक्ट यहाँ पे सेव कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ दिखा रही हूँ सेव जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखो सेव पे क्लिक करेंगे तो आप एक मैजिक देखोगे, यहाँ शॉर्टकट कीज 2 नाम का फाइल का नाम से ये सेव हो गया, ओके। तो सेविंग हमने सीख लिया कैसे सेव करते हैं। नाउ ओपन द सेव एज विंडो, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सेव एज विंडो का क्या यूज़ है ना, आज बता ही देती हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ मैं MS वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड के बारे में बता रही हूँ, अब मुझे MS एक्सेल के बारे में बताना है, ठीक है। लेकिन ये फाइल जो है ऑलरेडी जैसे है, मुझे ये सेव चाहिए, मुझे दूसरा कोई फाइल बनाना है, ठीक है। तो सेव एज का काम क्या आएगा, देखिए अभी ये सारे चीज़ आपको MS एक्सेल में भी मैक्सिमम यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको नहीं डिलीट करना चाहती हूँ, लेकिन सेम कॉपी में बनाना चाहती हूँ, यहाँ पे MS एक्सेल लिख के, यहाँ पे MS एक्सेल लिख के सेम कॉपी, सेम डेटा, यहाँ पे ये सारे डेटा जो शॉर्टकट कीजिए सेम रहेंगे ये, बस ये वाला जो है यहाँ पे MS वर्ड की जगह एक्सेल लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसको हमें छेड़ना नहीं है, ये शॉर्टकट कीज के नाम से है, ठीक है। अब हम शॉर्टकट की 3 नाम से एक बनाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट की 2 नाम से हमने बना लिया है, ठीक है। तो शॉर्टकट की 3 नाम से बनाने के लिए सबसे पहले देखिए सेव एज विंडो लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ओपन द सेव एज विंडो बाय यूजिंग F12। तो F12 प्रेस करते हैं, हियर वी गो, F12। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेव एज का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ शॉर्टकट कीज ऑलरेडी नाम है, तो मैं यहाँ सिंपल सिर्फ 3 लिखूँगी लास्ट में, ठीक है। और ये रहा मेरा सेव। तो आप देखो शॉर्टकट कीज 3 नाम से मेरा नया फाइल बन गया। अब आप बोलेंगे नहीं वही फाइल है, तो ये तो नहीं बदला कुछ, अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, MS एक्सेल लिख लेती हूँ यहाँ पे, एक्सेल MS एक्सेल,
ठीक है, तो इसको कुछ चेंजेस किए हैं इसीलिए फिर से कंट्रोल एस एक बार करेंगे। ठीक है, कर दिया। अब ये कम्प्लीटली सेव हो गया। ठीक है, इसको अब मैं हटाती हूँ। ये हटाया, ये हटाया। अब हम लोग जाते हैं डी ड्राइव में। डी ड्राइव में जाने के लिए मैंने शॉर्टकट की यूज़ किया है, विन की और ई को दबाएंगे ना, करके दिखाती हूँ। देखिए, विन की और ई को दबाएंगे तो क्या आएगा, देखिए दिस पीसी, मतलब आपके कंप्यूटर में जितने भी चीज़ें उसका रिकॉर्ड, जो माई कंप्यूटर बोल सकते हो आप, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी ड्राइव पे जाऊँगी। डी ड्राइव पे आप देखो, शॉर्टकट की नाम से ऑलरेडी एक फ़ाइल है, शॉर्टकट की 3 नाम से एक नया फाइल बन गया। और दोनों में अंतर क्या है, शॉर्टकट की भी ओपन करते हैं। और शॉर्टकट, why it is taking load, और अब हम लोग शॉर्टकट की 3 को भी ओपन करते हैं। ठीक है, तो आप अभी देखोगे यहाँ हमने क्या किया, शॉर्टकट की 3 नाम से एक फाइल ये बन गया नया। और यहाँ पे जो मैंने चेंजेस लाए थे MS एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये सारे हमारे सेम थे, तो मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया था। तो ये एक नया फाइल बन गया, साथ में ये पहले से जो एग्जिस्टिंग फाइल था उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो कह सकते हैं कि सेव एज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप MS वर्ड को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो शॉर्टकट कीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और जब मेरा टाइपिंग स्पीड बहुत कम था, मेरे शॉर्टकट कीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। और अब जब टाइपिंग स्पीड अच्छा हो गया तब तो कहना ही नहीं है। ठीक है, सो ये रहा हमने जो MS वर्ड में अब तक सीखा समझा। ठीक है, अब आप लोग का काम है ट्राई करना। चलो एक कंट्रोल A करके दिखाती हूँ। देखो, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो पूरा डिलीट कर सकती हूँ, कर दिया। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, वापस से सारा आ जाएगा। सो ये देखो गाइस, गलती तो हो ही सकती है ना, हो सकती है कि नहीं, बताइए। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, डरिए मत। मेरा सबसे ऊपर में जो है वो फाइल है। ओके, ये काम का है। तो अब बताइए, शॉर्टकट की इसके फ़ायदे हैं ना, आपका खोया हुआ डेटा भी आपको वापस मिल गया। ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी है ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ इंटरफेस पे मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग कीबोर्ड का यूज करके ट्राई करेंगे। ठीक है, कई बार माउस काम नहीं करता है, तो हमें अगर if we have command in keyboard, then we can control the complete computer system in a proper way without the mouse. I think it is much easier. I think it is exciting और creative होता है, बहुत अच्छा लगता है। कीबोर्ड पे हाथ रहता है, इट्स मतलब बहुत आपको इन्जॉयमेंट होगा काम करने में। माउस पे बार बार हाथ ले जाना एकदम बोरिंग सा लगता है मुझे। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो नाउ अब हम लोग एक्सेल के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गो टू फाइंड इट। मैंने बताया था MS एक्सेल को निकालने के लिए विन की को मैंने प्रेस किया। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर, देखना आप, एक्सेल। एक्सेल 2016, हियर वी गो। ठीक है, सो ये रहा हमारा एक्सेल फाइल। ठीक है, सो ये कम्प्लीटली, ये जो एक्सेल फाइल है इसको वर्कशीट बोलेंगे। ठीक है, वर्कशीट बोलेंगे, मतलब ये जो बुक 1 नाम का एक वर्कशीट हो गया। ठीक है, सॉरी, वर्कबुक हो गया। ठीक है, वर्कबुक हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे वर्कशीट होते हैं। ठीक है,
जैसे बुक और पेपर होता है ना, उस तरीके से। तो ये कम्प्लीटली एक बुक हो गया। इसके अंदर आप देखो, यहाँ जितना मन चाहे उतना आप सीट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये आपके पेपर्स हो गए, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट पेपर है, पेज नंबर सॉरी ये 4 पे मैंने लिख दिया फर्स्ट। चलो 1 पे लिखते हैं 1, 2 पे लिखते हैं 2, ठीक है। देखिए सो यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो ये आपके पेपर्स हो गए, समझ लो ये सब आपके पेपर्स हो गए। ये कम्प्लीटली आपका एक कॉपी बोल लो या बुक बोल लो, ठीक है। जब तक आप कुछ लिखे नहीं हो, कॉपी का काम है। जब तक लिख दिए हो, एक कुछ रिपोर्ट रेडी हो गया है या रिजल्ट रेडी हो गया, तो आपके लिए बुक या फिर कोई भी एक फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। सो यहाँ पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे एक्सेल में भी काम करना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज है हम लोग वो यहाँ पे कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है। सो कंट्रोल एक्स और सी तो सबको पता है, फिर भी यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कुछ और। जैसे 1 है 2 है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। अभी देखना चाहोगे मैजिक? टेबल लिखने में बहुत बोरिंग लगता है ना जिन लोग को, उन लोग के लिए ये। बाप रे बाप, कहाँ तक पहुँच गई मैं। गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, फिर से करती हूँ। 1 2 एंड हेयर ऑल्सो 2। इधर से जाएंगे तो 1 1 का गैप मिलेगा, इधर से भी जाएंगे तो 1 1 का गैप मिलेगा, ठीक है। रो और कॉलम दोनों में, इसलिए मैंने वो किया। तो एक बार हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये जो मोटा वाला प्लस है ना, वो आएगा तब मत खींचना। यहाँ पे लॉगी कॉर्नर पे जब पतला वाला आएगा तब खींचना है। खींच दिया। अब आपको क्या करना है, सपोज यहाँ से ऐसे भी करते ना तो भी हम लोग का काम बन जाना था। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को एक चीज़ अपनानी पड़ेगी। चलो इसको हम लोग डिलीट करते हैं पहले, ठीक है। लाइक हमने ऐसा लिखा, ठीक है, ये लिखा है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 1 से 2 लिखने के बाद इधर खींच दिया हमने, और 2 और 4 लिखने के बाद इधर खींच दिया, ठीक है। अब हम लोग नीचे खींचेंगे। मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसीलिए डिस्टर्बेंस हो रही है। देखो आप लोग कितने तक का टेबल चाहिए, देख लो, जितने तक का चाहिए ले लो। इधर से अगर देखा जाए तो 16 15 का टेबल सारा आपका 10 तक है, ठीक है। 11 का 8 का 9 का सारा देख लीजिए, शॉर्टकट है ना। तो बच्चों ये मत समझने लगना जो छोटे बच्चे देख रहे हैं कि टेबल याद नहीं करना है, ठीक है। माइंड को भी फास्ट बनाना है, तो करना तो है ही। एटलीस्ट इतना कि कैलकुलेशन फास्ट कर सको, एटलीस्ट 20 तक, 15 to 20, मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 काफ़ी है। उससे ज़्यादा भी अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है, लेकिन अगर लाइट ना रहे तो हमारा दिमाग ही हमारा सब कुछ है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग को अपना मेहनत भी करते रहना चाहिए, राइट। तो ये हो गया। अब हम लोग ना कुछ और सीखेंगे। जैसे सपोज मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इसकी इतनी सारी कॉपी चाहिए, इतनी ढेर सारी, तो क्या करूँगी मैं? अरे माउस मेरा काम ही नहीं कर रहा। जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंट्रोल D प्रेस करना है, और ये रहा, ठीक है। और अगर आपको राइट में भी वही चाहिए तो
कैसे करना होगा। देखिए शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट है एक्चुअली में, ठीक है। तो शिफ्ट और राइट एरो को प्रेस करेंगे तो ये इधर का पूरा, ये इधर का ये जो है पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक ये है, ठीक है, लास्ट। तो उसके बाद हमने प्रेस कर देना है कंट्रोल आर, ठीक है। करके दिखाती हूँ, यहाँ देखो आप लोग, कंट्रोल है देन आर और ये रहा, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट हो गया, बहुत जगह आपको हेल्प होगी ये सारी शॉर्टकट कीज, ठीक है। अब हम लोग जनवरी फरवरी ट्राई करते हैं कुछ। बहुत दिन के बाद ये सब मैं पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा टाइम भी लग जा रहा है बताते बताते, कोई नहीं। अब ये जनवरी और फरवरी लिख लिया ना, उसके बाद जैसे टेबल के लिए हमने क्या किया था, देखो जो प्लस जो है पतला वाला प्लस का साइन आया, वहाँ पर से ड्रैग करते हुए माउस को वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपको जनवरी से उसके बाद हमें कहाँ तक चाहिए होगा, जनवरी से दिसंबर तक चाहिए होगी ना, ये रहा, ठीक है। सो रेडी, ठीक है ना शॉर्टकट। ओके, संडे मंडे भी ट्राई कर ही लेते हैं। संडे हम लोग कितना स्पेलिंग याद करते हैं, SUNDAY, संडे, कितना मेहनत करते हैं। और ये कंप्यूटर है कि उसको सेकंड्स भी नहीं लगता और सारा कुछ लिख देता है। एक्चुअली इससे याद कुछ नहीं रहता, बस इसका प्रोसेसर फास्ट है, ठीक है। कहाँ तक चाहिए, संडे मंडे है, उसके बाद कहाँ तक चाहिए होगा, सैटरडे तक चाहिए होगा। उसके बाद देखो कहीं रिपीट होने लगेगा ये, ठीक है। ट्राई करती हूँ, देखो संडे से यहाँ तक, देखो सैटरडे तक ठीक रहा, उसके बाद फिर संडे से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप खींचते रहोगे तो क्या होगा, बस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जहाँ तक है वहीं तक कर लेंगे तो बेटर रहेगा ना, जहाँ तक नीड है। तो ये रहा हमारा एक्सेल का। अब क्या करते हैं, कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल X करते हैं, ठीक है। इसको हम डॉक्यूमेंट में कहीं पे पेस्ट करते हैं। कहाँ पे पेस्ट कर दें, यहीं पे करती हूँ, ठीक है। कंट्रोल V कर दिया, देखो सारा आ गया। यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे, यहाँ मेरा कर्सर को देखिए, क्या क्या ऑप्शन है देखिए, मतलब कॉलम में रहने देना है तो उसका भी ऑप्शन दे रहा है ना। आज का कुछ स्पेशल टिप्स है मेरे तरफ से MS वर्ड में, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा प्लस माइनस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग भी लिखते हैं, प्लस माइनस, डैश मत दे देना आप लोग, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है वो आपको देगा जो डब्बा बनाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, जो बॉक्स है। मतलब ये जो प्लस है वो लाइन खींचेगा, तो कितने प्लस है, 1 2 3, 3 लाइन खींचेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। +3 है तो 3 लाइन्स आ जाएंगे, और -2 है तो 2 बॉक्सेस बन जाएंगे। बस करना क्या है, इसको लिख लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है। बस वही है, सिंपल है। प्लस लाइन है तो लाइन ऑब्वियसली फर्स्ट और लास्ट में और मिडिल में है, और माइनस जहाँ पे जगह चाहिए वो उसके लिए। तो नाउ वी विल प्रेस एंटर, ठीक है। मैंने बोला था 3 लाइन्स आ जाएंगे। ये कर्सर है, इसको 4 लाइन मत गिन लेना आप लोग। कर्सर को कहीं और क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो कितने लाइन्स आ गए, +3 थे ना, 1 2 3, तो 3 लाइन्स आ गए, और 2 माइनस थे, 2 बॉक्सेस बन गए, ठीक है। तो ये आज का आपका स्पेशल टिप्स था आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ट्राई कीजिएगा ये सब। और एक है, कंट्रोल शिफ्ट
टी, कंट्रोल शिफ्ट और टी को एक साथ प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करे रखिएगा और उसके बाद टी को बस एक बार प्रेस कीजिएगा। तो आपका जो भी अगर क्रोम में काम कर रहे हो तो आपका जो भी टैब अगर गलती से कट गया है तो वो फिर से वापस आ जाएगा। तो ये आज का स्पेशल टिप्स था। आज 2 टिप्स मैंने दे दिए एक्स्ट्रा, ठीक है। कोई नहीं, आप लोग अप्लाई करना तभी मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो मैं इसलिए बनाती वीडियो ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो सके और बहुत सारे लोगों को जो भी है कुछ नया कंप्यूटर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। आज के टाइम में कंप्यूटर बेस्ड ही सारे जॉब आ रहे हैं, चाहे आप कोई भी ऑनर्स कर लो, काम कंप्यूटर पे ही करना है। तो बहुत सारे टीचर्स को भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, जो लोग दूसरे ऑनर्स पेपर लिए हुए थे और कंप्यूटर नहीं किए हुए थे तो उनके लिए पढ़ाना काफ़ी डिफ़िकल्टी है, फेस कर रहे हैं वो लोग अभी। तो कोई नहीं, मैं उन लोग के लिए भी ये लाई हूँ, सो उन लोग को भी वो हेल्प हो जाएगा और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी ये हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। और अगर नहीं अच्छा लगा है और कुछ और नॉलेजेबल चीज़ चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड या इंग्लिश से, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे तो पता नहीं चलेगा ना कि आपको क्या चाहिए। तो ये मत सोचिएगा कि मैम को क्या आता है क्या नहीं आता है या दीदी को क्या आता है क्या नहीं आता है, बस आप लिख के भेज दीजिए। मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो नॉलेजेबल जो भी चीज़ है, ठीक है, वो एक्सेल से, MS वर्ड से या पावर पॉइंट या कुछ भी चीज़ से। सॉरी, आज मैंने MS पावर पॉइंट पे अप्लाई नहीं करके दिखाया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसी वजह से। नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगी सेम चीज़ें, आई विल डू फॉर यू, ओके। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सच में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो भी हैं आप, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं या आप एक हाउसवाइफ है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ गेटिंग डिजिटलाइज्ड कम्प्लीटली, सो सबको ज़रूरत है इसकी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और those who has already subscribed, I am very much thankful to you everyone, and who watched this, thank you so much. And I'll definitely bring something new, something special every day, no छोटी वोटी, ठीक है। मैं हर दिन आपके लिए काम करूँगी, ओके। थैंक यू, बाय।